नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल, बहुत खास एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अभी तक मैं आपको बिल्कुल मिक्सअप करा रहा था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स। मैं आज अब लेकर के आया हूं आपके लिए चैप्टर वाइज एक प्रैक्टिस, प्रपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है बच्चों कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के अंदर। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ कौन सी प्रपोजिशन आपकी आएगी इनसे लेकर के आया हूँ। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो से किसी प्रकार का भी लाभ मिल पा रहा है तो। बाकी हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। मोस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून। हमें यहाँ बताना है कि सेंटेंस में क्या प्रॉपर प्रपोजिशन आपकी आने वाली है। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उसने कहा मोस्ट ऑफ अस ईट डैश स्पून। ध्यान दीजिएगा, जब कोई काम किसी नॉन लिविंग थिंग के द्वारा हो रहा हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों विद का, और जब कोई काम किसी लिविंग के द्वारा हो रहा हो तो हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, बाय का। यहाँ बात हो रही है स्पून की। स्पून आपकी एक नॉन लिविंग चीज़ है, तो यहाँ पर आप इसके लिए लगाने वाले हैं विद। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ अस ईट विद अ स्पून। अगर यहाँ पे बात होती लिविंग की तो हम लोग लगा रहे होते हैं यहाँ पे बाय। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं एक और बच्चों। यहाँ पे जैसे कि उसने कहा रावणा किल्ड बाय रामा। ये काम लिविंग के द्वारा है। अगर नो लिविंग के द्वारा हो रहा होता आई कट माई फिंगर विद अ ब्लेड। तो यहाँ पर ये काम हो रहा है नो लिविंग के द्वारा। दोस्तों यहाँ हम लोग लगाने वाले हैं विद, और जब काम लिविंग के द्वारा होगा तो हम लगाएंगे आपका बाय। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी प्रॉपर आंसर हो जाएगा। इनका इस्तेमाल करते हैं हिंदी में मे के अर्थ में, और किसी चीज़ के अंदर के अर्थ में, स्टेबिलिटी के अर्थ में, स्थिरता की बात की हो जब स्टेबिलिटी, तो इस तरह की बात करते हैं। ये सभी लहजे में हम लोग बात करते हैं इनकी। एट का इस्तेमाल करते हैं पैरेलल कंडीशन के लिए। बच्चों यहाँ पर आपका आंसर है फिलहाल सी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ही कम्स डैश अ का। ही कम्स डैश अ का। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के साधन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन बाय का, इनका और ओन का। लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ही कम्स बाय अ कार, वो यहाँ पर कार के द्वारा आया है, तो यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बाय का, बाय आ कार। लेकिन बच्चों फिर भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अच्छा होगा कि आप लोग बाय की जगह यहाँ पर इन अ कार का इस्तेमाल करें। क्यों बच्चों, मैं आपको बता दूँ, जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के साधन से पहले जब हम लोगों को बाय लगाना होता है तो हम लोग इनसे पहले नो आर्टिकल यानी कि आर्टिकल नहीं लगाया करते हैं। और अगर हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे तो आर्टिकल लगा सकते हैं। अब बच्चों इनका इस्तेमाल कब करते हैं और उनका कब करते हैं ये सुन लीजिएगा। बच्चों इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग तब जब वाहन हमारा टैक्सी बिरादरी का हो, यानी कि इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ कैब, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी वाहन में यानी कि जिस भी विकल्प में आपको चढ़ने या उतरने के लिए स्टेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ जाए, जिन्ने का इस्तेमाल करना पड़ जाए, आप लोग उनके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं ओन का। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा ही केम हेयर, सॉरी ही गो देयर ऑन अ बस, क्योंकि बस पे चढ़ने के लिए हमें आर्टिकल का इस्तेमाल, सॉरी सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हमने ओन का इस्तेमाल किया। अगर टैक्सी या कार होता तो मैं इनका इस्तेमाल करता। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल भी लगाया जा सकता है क्योंकि इससे पहले इन या ओन आया है। अगर बाय आ रहा हो तो आप लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, सिंपली हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ मैं आंसर लगाने वाला हूँ इसका बी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सुकन्या राइट्स डैश हर लेफ्ट हैंड। फिर बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो काम हो रहा है नॉन लिविंग के द्वारा, नोट नॉन लिविंग के द्वारा बच्चों मैं भी कहूँगा काम हो रहा है लिविंग के द्वारा, यानी किसी के साथ के द्वारा हो रहा है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
जब भी हम लोग इस तरह की बात करते हैं राइट्स, तो यहाँ पर इसके साथ में हम लोग फिक्स प्रपोजन लगाया करते हैं विद। राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फिक्स्ड प्रपोजन होने की वजह से आपका बाय यहाँ पर विद यहाँ पर आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश अ ईयर। मेरे पिताजी सर्विस से रिटायर हो जाएंगे डैश अ ईयर में। बच्चों यहाँ पर जो मैं ऑप्शन देख पा रहा हूँ बाय अ ईयर, बाय का अर्थ इस्तेमाल होता है बच्चों किसी के द्वारा के अर्थ में, तो बाय आपका यूज यहाँ पर नहीं होगा। अगर हम लोग बाय का इस्तेमाल करें तो बाय सही नहीं रहेगा यहाँ पे। इन अ ईयर, विद किसी नॉन लिविंग के लिए या साथ के अर्थ में, एट पैरेलल कंडीशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इन अ ईयर, एक साल में रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई शैल मीट यू डैश 6 o'clock। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग निश्चित समय की बात करते हैं, बिल्कुल फिक्स टाइम की बात करते हैं, तो फिक्स टाइम के लिए हम लोग हमेशा इस्तेमाल किया करते हैं एट का। जैसे कि 6 o'clock, 7 o'clock, 8 PM, 9 PM। जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की बात की जा रही हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एट का। लेकिन जब लंबी अवधि का समय की बात की जा रही हो, जब लंबी अवधि के समय की बात की जा रही हो, तो हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं इन का। यस, इन अ मंथ, इन अ ईयर, इस तरह से, या फिर पास्ट के टाइम को शो करने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं इन का। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपका डाउटफुल था कि इन लगाएं या ऐड, क्योंकि बाय और विद तो इससे तभी नहीं आएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आई शैल मीट यू एट 6 o'clock, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। वी आर प्लीज डैश योर विजिट। वी आर प्लीज्ड डैश योर विजिट। तो बच्चों वी आर प्लीज्ड, बच्चों यहाँ पर वैसे तो मैं आपको बता दूं प्लीज के साथ में हमारा फिक्स्ड प्रपोजिशन चला करता है बच्चों एट। प्लीज के साथ में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन जो है चला करता है बच्चों एट, प्लीज्ड एट। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो एट ऑप्शन में नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अगर एट ऑप्शन में होता तो भी नहीं लगाते। सो वी आर प्लीज्ड विद योर विजिट, यानी कि आपके आने से हम लोग खुश हुए। तो दोस्तों विद का इस्तेमाल किसी पर्सन के लिए किया जाता है। अगर उसके बाद में कोई पर्सन हो तो हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस विद का ही प्रयोग किया करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका हो जाएगा विद, पूरी तरह से करेक्ट। कैन यू राइट दिस पेन? क्या आप इस पेन से लिख सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर काम फिर से वही नॉन लिविंग के द्वारा हो रहा है। जब कोई काम किसी नॉन लिविंग के द्वारा होगा तो हम लोग लगाने वाले हैं विद। अगर यहाँ पे बाय होता, यानी कि लिविंग के द्वारा कोई काम हो रहा होता, तो मैं बाय का इस्तेमाल कर रहा होता। इन का इस्तेमाल नहीं होगा, ओन का इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पूरी तरह से यहाँ पर सी करेक्ट। माई ग्रैंड फादर विल कम हेयर डैश अ वीक। माई ग्रैंड फादर विल कम हेयर डैश अ वीक। दोस्तों यहाँ पर समय के अर्थ को सूचित करते हुए आपको वर्ड लगाना होगा। अगर मैं यहाँ पे विद अ वीक लगाऊँ तो काम नहीं चलेगा। बच्चों ध्यान देना, समय के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इन का इस्तेमाल किया जाता है लंबी अवधि के लिए, एट का इस्तेमाल किया जाता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया जाता है किसी की अब्सेंस के दौरान के लिए, और विदिन का समय होता है बच्चों किसी समय सीमा के अंदर अंदर, किसी तय समय सीमा के अंदर अंदर कोई काम करना, उसे बोलते हैं विदिन। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विद इन अ वीक, यानी कि एक सप्ताह के अंदर अंदर मेरे पापा कल यहाँ आ जाएंगे। कल नहीं आएंगे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, एक सप्ताह के अंदर अंदर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लाइफ इज़ नॉट अ बैड डैश रोजेस। ये तो बच्चों आपने बहुत सुना होगा, ये एक ईडियम की तरह इस्तेमाल होता है। बैड ऑफ रोजेस, बैड ऑफ रोजेस मतलब फूलों की सेज। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। लाइफ इज़ नॉट अ बैड ऑफ रोजेस, लाइफ कोई फूलों की सेज नहीं है। सो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, पूरी तरह से करेक्ट। और दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट ईडियम्स, सॉरी प्रपोजिशन क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको कराए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बताई हैं, उन सभी चीज़ों को नोट करते रहें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे कल सुबह, कल शाम एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।